लोकायुक्त एक ऐसी संवैधानिक संस्था जिसकी स्थापना प्रशासन की प्रहरी के रूप में की गई, लेकिन 52 सालों तक ये संस्था बिना किसी आधिकारिक प्रतीक चिन्ह के काम करती रही। अब 52 साल बाद राजस्थान लोकायुक्त को आखिरकार अपना आधिकारिक लोगो मिल गया है। ये प्रतीक चिन्ह न केवल लोकायुक्त सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए गौरव का विषय है, बल्कि आमजन के बीच लोकायुक्त संस्था के प्रति भरोसे को भी मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकायुक्त वो संस्था है जो सरकार के मंत्रियों, सचिवों, अधिकारियों और अन्य लोक सेवकों के कार्यों पर निगरानी रखती है और उनके विरुद्ध मिलने वाली शिकायतों की निष्पक्ष जांच करती है। प्रदेश में वर्ष 1973 में स्थापित यह संस्था अपनी कार्यप्रणाली और भूमिका के कारण प्रासंगिक बनी हुई है। हालांकि स्थापना के 52 वर्ष बीतने के बावजूद अब तक लोकायुक्त सचिवालय की कोई विशिष्ट पहचान, कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था। अब इस कमी को दूर करते हुए लोकायुक्त सचिवालय को अपना आधिकारिक लोगो प्राप्त हुआ। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के मुख्य आतिथ्य में शासन सचिवालय में लोकायुक्त के प्रतीक चिन्ह का विधिवत अनावरण किया गया। इस अवसर पर लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा, मुख्य महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भरत व्यास, अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर राम सेवक दुबे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि प्रतीक चिन्ह में अंकित न्यायो नीतिः च शासनम वाक्य लोकायुक्त संस्था की आत्मा को प्रभाषित करता है। ये ईमानदारी और सुशासन की दिशा में एक सशक्त संदेश देता है। न्यायो नीतिः शासनम। When an IAS officer enters the academy, the first thing that he sees at the gates of the academy is the logo of the academy, and the logo that motivates every IAS officer even today. Yoga karmastu kaushalam. Achievement is efficiency in action. The same way, when I was posted at the All India Institute of Medical Sciences, I noticed how much the logo inspired each official. Sharira madhyam khalu dharma sadhana. And today we have this logo, which I find is very inspiring. Nyayo nitischa shasanam. I thought dharmo rakshati rakshataha. That would have been a more appropriate one, but I quite admire this logo that was said. कार्यक्रम में लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा ने कहा कि यह प्रतीक चिन्ह लोकायुक्त सचिवालय की विशिष्ट पहचान का प्रतीक है, जो पारदर्शिता, निष्पक्षता, न्यायप्रियता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अटल संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये लोगो राजस्थान की मिट्टी, इतिहास, संस्कृति और मूल्यों को समेटे हुए है और इससे जन सामान्य में लोकायुक्त संस्था के प्रति विश्वास और ज्यादा सुदृढ़ होगा। आभास हुआ कि साहब ये संस्था जो है उसका एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए, जो शायद जो मेरे जो पूर्व अधिकारियों के शायद जो है वो जहन में नहीं आया या कोई कारण रहा होगा। मैं ये किसी को मैं दोष देने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये लगा कि इसकी आवश्यकता भी है और उपयोगिता भी है, ताकि हम ये बता सकें कि लोकायुक्त संस्था का उद्देश्य क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। राजस्थान लोकायुक्त के इस लोगों की केंद्र में गोल घेरे में राजस्थान का नक्शा दर्शाया गया। गोल घेरा निरंतरता का प्रतीक है, जो थार के रेगिस्तान से लेकर अरावली की पहाड़ियों, वागड़ अंचल से शेखावटी तक प्रदेश के हर कोने की आवाज बनने का संदेश देता है। लोगों में न्याय का तराजू, खुली हथेलियां, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और स्थापना वर्ष का अंकन भी किया गया है। साथ ही न्यायो नीतिः च शासनम वाक्य लोकायुक्त की मूल भावना और जन विश्वास को सशक्त करता है। लोकार्पण कार्यक्रम में लोकायुक्त सचिव गौरी शंकर शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा की नवाचारी सोच ने इस अनूठे विचार को मूर्त रूप दिया। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि 52 वर्षों के बाद भी राजस्थान में लोकायुक्त संस्था अब तक मुख्यतः एक अनुशंसा निकाय बनी हुई है। लोकायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदनों में भी समय समय पर संस्था को ज्यादा सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके लिए अधिकार क्षेत्र के विस्तार, संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने और वित्तीय स्वायत्तता की मांग भी दोहराई गई। 1973 में राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय की स्थापना हुई और अपनी स्थापना के 52 वर्ष बाद आज लोकायुक्त राजस्थान को अपना प्रतीक चिन्ह मिला है। और इस प्रतीक चिन्ह के पीछे वजह यही है कि
लोकायुक्त सचिवालय की एक पहचान जो बरकरार रहे और लोगों में भरोसा लोकायुक्त के प्रति जो बना रहे। कैमरा पर्सन इकबाल खान के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।